students, in last class we discussed about Woods reaction. Today we will discuss next reaction of alkyl halide. आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे. तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम. हमें क्या करना है, जैसे हमने जो वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी वहां पे दो मोलिक्यूल लिए थे RX के, उसके साथ रिएक्शन करवाई थी मैंने 2Na के साथ, तो हमारा बन गया था RR प्लस 2Na. सेम रिएक्शन हमें क्या करना है, लिथियम के साथ करवानी है. तो जब हम लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ लेना है RX का सिर्फ एक मॉलिक्यूल. तो RX का लेंगे एक मॉलिक्यूल और लिथियम के कितने लेंगे हम, दो मॉलिक्यूल. ये रिएक्शन हो जाएगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. देखिए रिएक्शन कैसे होती है. यहां से हमने क्या निकाल दिया, Li और X की जगह ऐड हो गया Li, तो हमारे पास बन गया R Li प्लस LiX. R Li का नाम और पढ़ते हैं. R को क्या बोलते हैं, एल्किल, और Li को क्या बोलते हैं, लिथियम. नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्किल लिथियम. आसान रिएक्शन है. बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे. ये हमारे पास रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद Mg. इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड इसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX. इसे देख लें. हम बात करें रिएक्शन विद मैग्नीशियम, इसको अपन बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, यानी हमें बनाना क्या है, RMgX. देखते हैं, ये हमारा RX है, एल्किल हैलाइड. इसकी रिएक्शन करवानी है Mg के साथ. तो ये जो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल है ये कहां चला जाएगा, R और X के बीच में ऐड हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, RMgX. और सेम रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की. आसान रिएक्शन है. RX की रिएक्शन किससे करवा दी, Mg के साथ. Mg ऐड हो गया दोनों के बीच में, बन गया हमारे पास क्या, RMgX. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद Zn. तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली. जैसे हमने वुड्स रिएक्शन करवाई थी, 2 RX के मॉलिक्यूल थे और Na के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 लेते थे. यहाँ पे हम जब रिएक्शन में जिंक करवाएंगे तो जिंक के साथ भी कितने मॉलिक्यूल लेंगे अपन, 2 मॉलिक्यूल जिंक के लेंगे और 2 मॉलिक्यूल किसके लेंगे, RX के लेंगे. हम जानते हैं 11th क्लास में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जो जिंक होता है. इस जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, प्लस की 2 होती है. प्लस 2 होने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जब एक जिंक मॉलिक्यूल बनाएगा तो एक जिंक के साथ कितने X के मॉलिक्यूल निकलेंगे, हमारे पास यहाँ से 2 मॉलिक्यूल X के निकलेंगे. एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती है उसको हम देखते हैं. ये RX का मॉलिक्यूल, ये RX का मॉलिक्यूल, अपन ने 2 ले लिए. Zn, एक Zn के साथ चले गए कितने X, 2 X निकल गए, बच गया क्या, R और साथ में क्या बच गया, Zn. ये Zn क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कनेक्ट हो जाएगा और बनाएगा RZn, R प्लस Zn. फिर से देख लें, 2 मॉलिक्यूल हैं RX के, 2 ही मॉलिक्यूल हैं जिंक के. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाना है. RX के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए और जिंक के 2 मॉलिक्यूल. यहाँ पे जिंक का स्टेट होता है +2. +2 होने के कारण कितने X निकल जाएंगे, 2 X निकल जाएंगे एक Zn के साथ, और बन जाएगा क्या, RZnR. तो ये जो RZnR, इसको अपन बोलते हैं कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं. तो 2 को क्या बोलेंगे, डाई. R को क्या बोलते हैं, एल्किल. तो डाई एल्किल और Zn को अपन क्या बोलते हैं, जिंक. तो हमारे पास जो बना है डाई एल्किल जिंक, इस डाई एल्किल जिंक को अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट. फिर से देखें, 2 R है तो बोल दिया डाई, R को बोलते हैं एल्किल, Zn को क्या बोलते हैं, जिंक. तो डाई एल्किल जिंक का नाम क्या होता है, फ्रैंकलिन रिएजेंट. तो एग्जाम में पूछा जाता है जो फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें याद रखना है
हम यहाँ पे लिखेंगे जो R है, इस R को रिप्लेस करवा देंगे अपन C2H5 के साथ, तो हमारे पास बनेगा CH3CH2, ये C2H5 हमारे पास बीच में क्या आ गया Zn, और फिर इधर हमारे पास लग गया CH2CH3। ये जो मॉलिक्यूल होता है, इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 5 पे। रिएक्शन नंबर 5 हमारा है रिएक्शन विद PbNa एलॉय। PbNa एलॉय का मतलब क्या होता है कि जब दो हमारे पास मेटल्स हो, मेटल्स को क्या कर दे आपस में डिफ्यूज कर दे, मिक्स कर दे, तो क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है हमारे पास। मैंने रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है RX के मॉलिक्यूल लिए मैंने 4 और PbNa के मॉलिक्यूल कितने लिए हैं 4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बना दी क्या मैंने R4Pb, यानी R कितना है Pb के साथ 4। ये क्यों बनाया कि जो Pb यहाँ पे होता है, ये Pb कितने में होता है +4 में होता है, तो Pb +4 में होने के कारण R के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे यहाँ पे 4 के 4। साथ में हमारे पास क्या बन गया 4NaX, और साथ में क्या है हमारे पास 3Pb। अभी एक्चुअली रिएक्शन कैसी उसको अपन देखते हैं। ये हमारे पास 4 RX के मॉलिक्यूल, 4 PbNa के मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकल गया 4NaX निकल गया हमारे पास, और एक Pb के साथ क्या चले गए 4 R चले गए, तो बन गया हमारे पास R4Pb + 4NaX, और कितने Pb बच गए हमारे पास 3Pb बच गए। तो हमारे पास ये R4Pb बना है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे C2H5Cl, C2H5 को बोलते हैं एथिल, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम लेड एलॉय से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये मॉलिक्यूल कितने लेंगे 4। हमें हमारे पास बात करें, इससे अपन कंपैरिजन करें, R की जगह क्या आ गया C2H5, X की जगह क्या आ गया Cl। तो हमने प्रोडक्ट बनाया था R4Pb, तो R की जगह क्या आ गया C2H5 कितने हैं 4, साथ में क्या गया Pb + 4NaX, की जगह क्या गया Cl + 3Pb। आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो C2H5 इसको बोलते हैं अपन एथिल, कितने हैं 4 को क्या बोलेंगे अपन टेट्रा, और इसका नाम क्या होता है हमारे पास एथिल, और Pb को अपन क्या बोलते हैं लेड। नाम क्या होगा इसका टेट्रा एथिल लेड। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं टेट्रा का T, एथिल का E और लेड का L। तो शॉर्ट में इसका नाम क्या हो गया TEL। ये जो टेट्रा एथिल लेड होता है, ये क्या होता है एक विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ये जो अपन जानते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जो खराब हो जाती है, तो उनके जो बेसमेंट में अपन लगाते हैं ना बॉम्ब वगैरह बोलते हैं विस्फोटक एक्सप्लोसिव, ये वहां पे आता है काम में आता है। तो एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो टेट्रा एथिल लेड है TEL है, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया C2H5Pb। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछे आप लोगों को, ये जो TEL है ये किस काम में आता है, तो अपन बोल देंगे इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। हमारे पास
एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछे कि जो टेट्रा एथिल लेड है इसको अपन बनाते हैं कैसे है, तो अपन बनाएंगे कैसे, 4 मॉलिक्यूल लेंगे एथिल क्लोराइड के, साथ में रिएक्शन करवाएंगे PbNa के साथ, ड्राई इथिल की प्रेजेंस में बन जाएगा हमारे पास TeL। आसान है, देखो तो स्टूडेंट्स जो हमारी एल्किन हैलाइड की 4 केमिकल रिएक्शंस थी उनमें से अपन ने 2 टाइप्स की रिएक्शंस को ऑलरेडी पढ़ लिया है। पहला अपन ने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरा अपन ने अभी क्या पढ़ा है, रिएक्शन विद मेटल्स। अब हमारे स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो RX होता है एल्किन लेड होता है वो 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वाला क्या होता है रिएक्शन विद मेटल्स, नंबर 3 पे क्या होता है रिडक्शन, और नंबर 4 पे क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने जो ऊपर वाली 2 रिएक्शन है ये ऑलरेडी पढ़ ली है। अब अपन मूव करेंगे रिएक्शन नंबर 3 जिसका नाम है रिडक्शन। ये 10 क्लास 11 क्लास मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है। जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन क्या होता है, सिंपली अपन बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना ही क्या होता है रिडक्शन होता है हमारे पास। तो हम बात करते हैं हमारा जो RX है, इस RX पे मेरे को क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। और ये जो रिएक्शन अपन करवाते हैं, ये रिएक्शन अपन करवाते हैं रेड फास्फोरस प्लस HI। जब भी आप लोगों को देखिए रेड फास्फोरस प्लस HI 11th क्लास में आप लोगों ने बताया कि होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जब भी कहीं पे भी आपको दिख जाए, कहीं पे भी आपको ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, कोई भी हमारे पास RX हो यानी एल्किल हैलाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सल्फोनिक एसिड हो, हमारे पास कीटोन एल्डिहाइड जो भी होंगे सभी को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। तो सिंपल से रिएक्शन अपन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास RX है, इस RX की जो मैं कंपाउंड लेता हूं मैं CH3CH2Cl, इसका मेरे को करवाना है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस प्लस HI। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट एल्केन बनेगा। एल्केन बनने का मतलब हमारे पास CH3CH2Cl। एल्केन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी यहाँ से जो Cl है यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बच जाएगा क्या होंगे हमारे पास CH3CH2 है, और इस Cl की जगह क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लग जाएगा। तो ये CH2 से क्या हो गया CH3 प्लस Cl के साथ H जाएगा तो क्या बना देगा HCl। कितने H काम में आ गए, 2H काम में आ गए। फिर से देख लें इस रिएक्शन को अपन ने कैसे किया है, CH3 CH2Cl प्लस H प्लस H, 2H के मॉलिक्यूल कहाँ मिले, यहाँ से क्या निकाल दिया HCl, एक H को यहाँ पे ऐड कर दिया तो बन गया CH3। आसान रिएक्शन ये होता है हमारे पास एल्किन हैलाइड का रिडक्शन। जो लास्ट रिएक्शन है नंबर 4 पे हमारे पास, उसका नाम है एलिमिनेशन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए RX के चैप्टर में। अभी एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अभी बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, ये अपन ने 11th क्लास में अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ा था। अगर अल्फा पे कोई मॉलिक्यूल ऐड हो या वहां से रिड्यूस हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे अपन अल्फा। अगर बीटा कार्बन होता है हमारे पास, वहां से कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट, उसको अपन क्या बोल देंगे बीटा एलिमिनेशन। गामा से होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे गामा एलिमिनेशन बोल देंगे। अब एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे उसको अपन देखते हैं। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखता हूँ, मैं
मैं हम हमारा देखना है यहाँ पे, ये हो गया CH2H, या ये क्या बन गया हमारे पास CH3, तो हमारे पास मॉलिक्यूल हो गया CH3CH2X, यानी क्या है, एल्किल हैलाइड हमारे पास। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH। याद रखना हमारे पास KOH 2 टाइप्स के यहाँ पे काम में आते हैं, एक होता है एल्कोहलिक, एक होता है हमारे पास एक्वस। अब दोनों जब डिफरेंट आते हैं, एक बार आएगा एल्कोहलिक और एक बार आएगा हमारे पास एक्वस KOH, तो दोनों रिएक्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी देर में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा कौन से KOH की प्रेजेंस में होगी, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी। एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अपन सबसे पहले बात करते हैं अल्फा कार्बन की और बीटा कार्बन की। हमारा देखो फंक्शनल ग्रुप यानी अक्ष, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, अल्फा के पास वाला कौन सा हो गया, बीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा से तो क्या निकल सकता है मेरे पास X, और बीटा से क्या निकलेगा हमारे पास H। तो ये किसका मॉलिक्यूल निकल गया, HX का मॉलिक्यूल निकल गया। तो बात करें बीटा एलिमिनेशन, यानी जब बीटा कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन निकल जाए तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं इसकी फिर से सिंपल से टर्म, इसको कैसे पढ़े अपन, RX का मॉलिक्यूल है, अगर इस RX के मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूएंट निकले, एक सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा हो गया H और दूसरा हो गया हमारे पास X। अगर RX के मॉलिक्यूल से दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स निकले यानी इलिमिनेट हो, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर बीटा कार्बन से कुछ निकलता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा एलिमिनेशन बोल देंगे। और जब भी अपन ने बात की थी, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हमारे पास एलिमिनेट होता है तो वहां पे क्या बनता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है। मल्टीपल बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड बनेगा, यानी ये क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो एक मॉलिक्यूल निकलने के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर दो मॉलिक्यूल निकलते तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। फिर से देखेंगे, ये हमारा RX है, RX में अल्फा कार्बन से निकाल दिया X, बीटा से क्या निकाल दिया H, तो यहाँ से क्या निकल गया, HX का मॉलिक्यूल निकल गया। और साथ में हमारे पास क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, एल्कीन है। अपन ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, हमारे पास चार प्रकार की रिएक्शन दी गई क्लास में। हमारे पास एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है। एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड से क्या बनेगा, या तो डबल बनेगा या क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो फिर से देख लें, RX का मॉलिक्यूल है, अल्फा से निकला X, बीटा से निकला H, तो बीटा से निकलने के कारण इस रिएक्शन को क्या बोला, बीटा एलिमिनेशन। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये जो एल्कोहलिक KOH है यहाँ पे एज ए वर्क कर रहा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अपने को यहाँ पे स्लो तो करवानी नहीं है, अपने को क्या करवाना है, फास्ट करवाना है, तो अपन बोलेंगे कैटलिस्ट। Those compounds which increase the rate of reaction are known as catalyst। तो ये सिर्फ एज ए क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पे कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। आसान है, यहाँ से बन गया एल्कीन प्लस क्या बन गया, HX का मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो ये जो HX का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, तो इस रिएक्शन का अपन दूसरा नाम भी अपन बोल सकते हैं, ये भी ऑलरेडी अपना पढ़ा हुआ है। क्या निकला है, HX का मॉलिक्यूल निकला, तो जो एलिमिनेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डी। H को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो, और X को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में हमारे पास। जब अक्ष HX का निकलता है तब तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अक्ष 2 का मॉलिक्यूल निकले तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीहेलोजिनेशन। और जब हमारे पास H2 का निकलेगा तो हमारे पास क्या बोलेंगे, इसको डिहाइड्रोजिनेशन। और हमारे पास एक और था हमारे पास H2 को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। चार प्रकार की रिएक्शन मैंने 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाई थी, आसान रिएक्शन है। यहाँ से फिर से देखें, RX के मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल HX का एलिमिनेट हुआ, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बन गया एल्कीन प्लस HX हमारे पास। तो इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो एलिमिनेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो एलिमिनेशन, तो भाई वहां पर बता के
तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, एल्किन बना है। और 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, जब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्किन बनती है तो वहां पे हमारे पास एक रूल लगता है जिसका नाम होता है सेजेफ रूल। अब वो सेजेफ रूल क्या होता है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, इससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा ये रूल। फिर से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा कार्बन को मार्क करते हैं और बीटा कार्बन को मार्क करते हैं। ये हमारा जो सीएल जिस कार्बन पर कनेक्ट है उसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा। अल्फा के पास वाला क्या हो गया, बीटा। इसकी इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो एक को बोल दिया अपने बीटा 1 और दूसरे को क्या बोल दिया, बीटा 2। आसान है, ठीक है। अब हमारे पास देखो, हमने अभी पढ़ा कि बीटा एलिमिनेशन अल्फा से देखो निकलेगा अक्स निकलेगा और बीटा से क्या निकलता है, एच। एक बार एच अपन यहां से निकाल सकते हैं और दूसरी बार कहां से निकालेंगे, इस वाले से निकालेंगे। तो सोचो जब अपन यहां से निकालें तो इस वाले को अपन लिख दे ऐसे, बीटा 1 की बात करते हैं सबसे पहले अपन, तो मैं इसको लिख दूं ऐसे, आसान है। तो यहां से हमारा क्या मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HX का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आसान है, ये हमारे पास हो गई एक पॉसिबिलिटी। अब मैं H का मॉलिक्यूल बीटा 1 से निकाल के कहां से निकालूं, बीटा 2 से निकालूं। तो बीटा 2 का जो CH3 है इसको अपन ऐसे लिख देंगे, CH2H। जब मैं इसको यहां से निकालूं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आसान है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास और साथ में क्या निकलता है, HCl का मॉलिक्यूल निकलता है। कहने का मतलब जो सेजेफ रूल होता है, ये रूल कहां पे अप्लाई होता है, आप लोग देखिए हमने प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे इस प्रोडक्ट में हमारे पास जो एल्किन बने, कितने एल्किन बन गए, 2 एल्किन बन गए। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या हो गए, मोर देन 1 हो गए। तो हमारे पास मोर देन 1 प्रोडक्ट बने तो उनमें से एक तो होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। कहने का मतलब जब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो और एक से ज्यादा यानी मोर देन 1 एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हमें कौन सा रूल लगाना है, सेजेफ रूल। मेजर होगा और कौन सा क्या हो जाएगा, माइनर, उसकी अपन बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड कहाँ है, इन 2 कार्बन के बीच में, इसको मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। डबल बॉन्ड यहाँ पे किन कार्बन के बीच में है, यहाँ है, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड पे ग्रुप देखने के कितने ग्रुप है हमारे पास, इस डबल बॉन्ड पे एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप हो गया। टोटल ग्रुप कितने हो गए, 2 हो गए। बात करें यहाँ की तो यहाँ पे सिर्फ कितना है, 1 है। फिर से देख लेते हैं अपन, एक प्रोडक्ट हमारा ये था और दूसरा बन गया हमारा ये। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या करना है, मार्क करना है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन जो एटम्स है यहाँ पे हमें देखने हैं सब्सिक्वेंट ग्रुप्स। एक तो यहाँ पे CH3 है और दूसरा इधर भी क्या है, CH3। तो कितने ग्रुप कनेक्टेड है, 2। बात करते हैं यहाँ पे तो कितना ग्रुप कनेक्टेड है हमारे पास, 1। तो सेजेफ रूल क्या बोलता है, इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एल्किन इन एलिमिनेशन रिएक्शन then that alkene will be major product which have more subsequent groups on double bonded carbon atoms। कहने का मतलब हम हिंदी में बात करें कि वो एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारे पास, जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में मोर सबसेक्वेंट ग्रुप्स क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2। यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो हमारे पास दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, जहां पे क्या हो गए, ज्यादा ग्रुप्स हो गए। तो 2 यहाँ पे है तो ये वाला क्या बन गया, मेजर, और ये वाला क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास।
स्टूडेंट्स ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसकी केमिकल रिएक्शन अब क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो जो एल्किल हैलाइड था सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मोनोहैलाइड। कौन सा पढ़ा था? मोनोहैलाइड। यानी अपन ने बात करी आरएक्स पे, ये वाला। तो सभी एग्जांपल में से जो अक्स था वो सिर्फ कितना था, 1 था, तो उसको अपन ने बोला क्या, मोनोहैलाइड। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डाईहैलाइड। डाई का मतलब क्या हो गया, दो हैलोजन ग्रुप क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो जो डाईहैलाइड्स होते हैं ये होते हैं 3 टाइप्स के। एक तो होता है हमारे पास जेम डाईहैलाइड जो 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक होता है बिश डाईहैलाइड, कई बुक में होता है BIS, तो उसमें अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है। पहला होता है जेम डाईहैलाइड, दूसरा होता है बिश डाईहैलाइड हमारे पास, और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। आज क्या करेंगे, तीनों के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे कि जेम क्या होता है, बिश क्या होता है, अल्फा ओमेगा क्या होता है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं। चार एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। पहला देखते हैं हमारे पास, पहला हमारे पास है CH3 CL CL CL, सेकंड है CH3 CL CL CH3, नंबर 3 पे CH2 CL CH2 CL, और नंबर 4 पे CH2 CL CH2 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 CL। अब इनमें से कौन सा जेम है, कौन सा विश है और कौन सा अल्फा ओमेगा है। अपन बात करते हैं अल्फा ओमेगा वाली बात। तो सबसे पहले क्या आता है, अल्फा कार्बन आता है, उसके बाद में क्या आता है, बीटा कार्बन, बीटा के बाद में क्या आता है, गामा, और गामा के बाद में हमारे पास डेल्टा चलता है, और डेल्टा के बाद में हमारे पास थीटा, फिर लास्ट में क्या जाता है हमारे पास ओमेगा आ जाता है। तो अपन बात करें सबसे पहले सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। हमने पढ़ा था 11th क्लास में, जब हाइड्रोकार्बन होता है हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है उसके कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक एंड ये वाला होता है और सेकंड एंड क्या होता है, लास्ट होता है। तो हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कहाँ होना चाहिए, एंड पॉइंट पे। अगर कार्बन चेन के एक पॉइंट पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, अक्स लगा हुआ है, और लास्ट वाले पे क्या लगा हुआ है, अक्स हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। बात करते देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन चेन है CH2 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 Cl, इसका एक एंड तो क्या हो गया, ये वाला CH2, और लास्ट वाला क्या हो गया, ये वाला CH2। तो हमारे पास इस वाले के एक कार्बन क्या लग गया, हमारे पास हाइड्रोजन Cl लग गया, और लास्ट वाले पे क्या लग गया, हमारे पास Cl लग गया। तो ये एग्जांपल क्या हो गया, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। आसान है, अगर एक पॉइंट पे अक्स लगे और लास्ट वाले पे लगे अक्स, तो उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा। तो आसान है ये अल्फा ओमेगा। बात करते हैं जेम डाईहैलाइड की। अगर एक कार्बन पर ही बात कर रहे हैं, एक कार्बन पर दोनों के दोनों क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखें ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, 2। अगर एक कार्बन पर ही दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, उसको अपन क्या बोलेंगे, जेम डाईहैलाइड। यहाँ वाले में देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप कनेक्टेड थे, क्या हो गया हमारे पास, जेम डाईहैलाइड। इसकी बात करते हैं, इस वाले कार्बन में कितने का हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो ये वाला भी क्या हो गया, जेम डाईहैलाइड। इस वाले की बात करते हैं, तो जेम डाईहैलाइड पर लिया अपन ने। लास्ट हमारा नंबर 3 भी बचा है, बिश डाईहैलाइड। अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज होते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट को अपन क्या बोलते हैं, नियरर बोलते हैं अपन। एक तो हमारे पास अल्फा पे, और दूसरा कहां पे हो जाए, बीटा पे। कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन क्या हो, पास पास हो, एक तो हो अल्फा पे और दूसरा क्या हो जाए, बीटा पे। यानी पड़ोसी हो एक तरीके से। पड़ोसी जानते हैं ना अपन, हमारे घर के पास वाले, उनको अपन क्या बोलते हैं, पड़ोसी। तो एक यहाँ पे हो गया, तो दूसरे का जो पड़ोसी है ये वाला हो गया, तो एक हो जाए अल्फा पे और दूसरे का हो जाए बीटा पे। पास पास वाले कार्बन पर हो जाए हमारे पास, उसको अपन क्या बोल देंगे, बिश डाईहैलाइड। आसान है। आज की क्लास को अपन क्या करते हैं, यही खत्म करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, तो नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, डाईहैलाइड से तीनों की तीनों, जेम डाईहैलाइड, बिश और अल्फा ओमेगा, तीनों को अपन प्रिपेयर करने के मेथड पढ़ेंगे। प्रिपेयर करने के साथ साथ अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, इनकी केमिकल रिएक्शंस
उसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।